श्री गणेशाय नमः। तुलसीदास जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीताश्यामारोपितवाम भागं पाणौ महासायकचारिचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालो नान्यं जाने नेव जाने न जाने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यं राम नाम वरानने। पवन तनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जान करके श्री रामचंद्र जी के गुण कह करके दूसरी रानी को धैर्य बताया। कोई श्री राम जी की बड़ाई की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराह करते हैं। अत्रि कहेउ तब भरत सना शैल समीप सुकूप राखिय तीरथ तो यतः पावन अमीय अनूप। तब अत्रि मुनि ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। अत्रि जी कह रहे हैं कि समीप में ही एक कुआं है, जो तुम सारे तीर्थों का जल लेकर के आए हो। इन तीर्थ के जल को इस कुएं में स्थापित कर दीजिए। भरत जी ने अत्रि जी की आज्ञा पाकर के जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न जी, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित वहां पर गए। कहा, जहां पर वह कुआं था, जहां वह अथाह कुआं था, और उस पवित्र जल को उस पूरी स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर के ऐसा कहा, हे तात भरत, यह अनादि सिद्ध स्थल है। हे भरत, यह अनादि काल से सिद्ध स्थल है। काल कर्म से यह लोप हो गया था। अनादि काल से यहाँ पर कुआं था, बड़ा सिद्ध स्थल था। समय के बदलाव से ये लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं है। भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और उस सुंदर जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देवयोग से विश्व भर का उपकार हो गया, सारे संसार का उपकार हो गया। धर्म का विचार तो अत्यंत अगम था, वह सुगम हो गया। अब इसको लोग भरतकूप कहेंगे। अत्रि मुनि कह रहे हैं कि ये बहुत काल से बड़ा सिद्ध स्थल था और ये लोप हो गया था, इसका किसी को पता नहीं है। तो आज जब भरत जी ने सारे तीर्थों का जल उस कुएं में डाला है और अत्रि जी कह रहे हैं कि सारे तीर्थों के जल के संयोग से यह अत्यंत ही पवित्र हो गया है। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन, वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। अत्रि जी कह रहे हैं, जो भी मनुष्य प्रेम से मन, वचन और कर्म से नियम से इस स्थान पर स्नान करेंगे, वह पवित्र हो जाएंगे
और मन वचन कर्म से निर्मल हो जाएंगे। ये बहुत सिद्ध स्थल है। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहाँ गए जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पूर्ण प्रभाव सुनाया। अत्रि जी ने उस पवित्र तीर्थ का पूर्ण प्रभाव श्री राम जी को सुनाया। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते हुए रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि ऋषि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पा करके समाज सहित सब सादे साज से श्री राम जी के वन में प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण हैं और बिना जूते चप्पल के चल रहे हैं। यह देख करके पृथ्वी मन ही मन सकुचा करके कोमल हो गई। श्री राम जी के वन में भरत जी और अयोध्या और जनकपुर के लोग पैदल ही जा रहे हैं। जहाँ जहाँ राम जी गए थे वहाँ उस जगह देखने के लिए वो लोग पैदल गए हैं। कोमल उनके चरण हैं। ऐसा देख करके मैया पृथ्वी सकुचा गई और कोमल हो गई है। कुछ कांटे, कंकड़ी, दरारें आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को मैया पृथ्वी ने छिपा करके सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों के साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। रास्ते में देवता फूल वर्षा करके, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फल ला करके, तृण अपनी कोमलता से, मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोल करके सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जान करके उनकी सेवा करने लगे। प्रकृति में जो भी चीज़ें थी, पशु पक्षी वृक्ष, सब राम जी के प्यारे जान करके सब भरत जी की सेवा करने लगे, जिससे जो सेवा बन पड़ी थी। सुलभ सिद्ध सब प्राकृत हो, राम कहत जमुहात, राम प्राण प्रिय भरत कहो, यह न होई बड़ी बात। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जम्भाई लेते समय राम कह देने से सब सिद्धियां सुलभ हो जाती है, तब श्री राम जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। जो मनुष्य पुण्यात्मा होता है, धर्मात्मा होता है और प्रभु के चरण कमलों का अनुरागी होता है, सारी प्रकृति उसके अनुकूल हो जाती है। भरत जी किसी से कुछ मांग नहीं रहे। भरत जी तो राम के प्रेम में अनुरक्त है और सारी सृष्टि, सारी प्रकृति उनके लिए तैयार खड़ी है। अष्ट सिद्धि 9 निधियाँ तैयार खड़ी है। इसलिए जो व्यक्ति प्रभु श्री राम जी के चरणों का अनुरागी होता है, जो सत्य धर्म मार्ग पर चलता है, सारी प्रकृति उसके अनुकूल हो जाती है, सारी प्रकृति उसके अनुकूल हो जाती है। इसके विपरीत जो धर्म विरुद्ध होता है, जो परमात्मा के चरणों से जिसका कोई लेना देना नहीं है, जो पाप कर्म में अनुरक्त होता है, उसको कौन क्या दंड देगा? प्रकृति खुद उसको दंड देती है। प्रकृति के 5 तत्व है। 5 तत्व से हमारा शरीर बना है। ये माया के 5 तत्व है। पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु। जब मनुष्य पाप कर्म करने लग जाता है तो ये 5 तत्व उसको दंड देने लग जाते हैं। और जो पुण्यात्मा पुरुष है, धर्मात्मा है, सत्यवर्ती है, प्रभु श्री राम जी के चरणों का अनुरागी है, ये सारी चीज़ें उसके अनुकूल हो जाती है। अब भरत जी नंगे पैर चल रहे हैं तो मैया पृथ्वी ने कांटे कंकड़ सबको अपने अंदर छुपा लिया है और कोमल मार्ग बना दिया है। सुंदर शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी है। रास्ते में देवता फूल बरसा रहे हैं, बादल छाया कर रहे हैं, वृक्ष फूल फल ला करके कोमल फूल फल ला रहे हैं और पक्षी सुंदर वाणी बोल रहे हैं। सब भरत जी को श्री राम जी का प्यारा समझ करके उनकी सेवा कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जब एक साधारण मनुष्य आलस्य से भी राम कह देता है तो सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती है। तब श्री राम जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है।
एहि विधि भरतु फिरत बन माही, नेमो प्रेम लखी मुनि सकुचाही। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरि बन बागा। चारु विचित्र पवित्र विशेषी, बुझत भरतु दिव्य सब देखी। सुनि मन मुदित कहत ऋषि राऊ, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देख करके मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, जहाँ जहाँ पवित्र जल के स्थान थे, नदी, बावली, कुंड आदि, पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, घास, पर्वत, वन और बगीचे, सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देख करके भरत जी पूछते हैं। और उनका प्रश्न सुन करके ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पूर्ण प्रभाव को कहते हैं। वाह, जहाँ राम जी रह रहे हो, जहाँ राम जी विचरण कर रहे हो, साक्षात जगत पिता और जगदम्बा माँ सीता हो, साक्षात शंकर भगवान लक्ष्मण के रूप में आए हो, वह स्थान पुण्य है, वह स्थान पुण्य का पुण्य है, पुण्य की सीमा है, सुखदायी होता है। उस चित्रकूट में श्री राम जी रह रहे हैं। चित्रकूट परम पावन जगह है, जहाँ साक्षात परमात्मा विचरण कर रहे हैं। अब बड़े श्रेष्ठ ऋषि मुनि, अत्रि जैसे मुनि, अत्रि में होता है अत्रि, जो तीनों से परे है, जो तीनों गुणों से परे हैं, वह अत्रि होता है। अत्रि ऋषि जहाँ पर बस रहे हैं, वो सुंदर जगह, कितनी सुंदर जगह होगी। और भरत जी वहाँ के जगह को देख करके, वहाँ के तालाबों को देख करके सब अत्रि जी से पूछ रहे हैं, और अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण बताते हैं, नाम बता रहे हैं और गुण बता रहे हैं, और पूर्ण प्रभाव समझाते हैं कि ये कैसे हुआ, इसका क्या नाम है, इसके क्या गुण है, और इसका पूर्ण का क्या प्रभाव है। अत्रि जी विस्तार से भरत जी को सब बता रहे हैं। भरत जी कहीं स्नान करते हैं और कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं, और कहीं मुनि अत्रि की आज्ञा पा करके बैठ करके सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देखी स्वभाव स्नेहु सुसेवा, देहि आशीष मुदित बन देवा। फिर ही गए दिन पहर ढाई, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। भरत जी के संभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देख करके वन देवता आनंदित होकर के आशीर्वाद देते हैं। यो घूम फिर करके ढाई पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं, और आकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थों के दर्शन कर लिए। चित्रकूट में जितने भी तीर्थ थे, सारे तीर्थों का दर्शन भरत जी ने 5 दिन में कर लिया। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया और संध्या हो गई। अगले 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपाल श्री राम जी कहने में सकुचारे। सब कुछ हो गया है, सबको विदा करने का उचित समय आ गया है। राम जी जान रहे हैं और सकुचा करके कुछ कह नहीं पा रहे हैं। गुरु नृप भरत सभा अवलोकी, सकोची राम फिरी अवन बिलोकी। शील सराहि सभा सब सोची, कहु नय राम सम स्वामी संकोची। भरत सुजान
राम रुख देखी, उठी सप्रेम धरि धीर विशेषी, करि दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। राम जी सकचारे कुछ कह नहीं पा रहे हैं। श्री राम जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचा करके दृष्टि को, नजर को फेर करके वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। पहले तो राम जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, फिर सकुचा करके पृथ्वी की ओर देखने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि भगवान श्री राम जी के समान संकोची संभाव कहीं नहीं है। सुजान भरत जी श्री राम जी का रुख देख करके प्रेम पूर्वक उठ करके श्री राम जी का संभाव देख करके भरत जी ने देखा कि श्री राम जी बड़े सकुचा रहे और राम जी कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। तो भरत जी प्रेम पूर्वक उठ करके विशेष रूप से धीरज धारण करके दंडवत करके हाथ जोड़कर बोल कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सब रुचियाँ रखी है। भरत जी श्री राम जी से हाथ जोड़कर कह रहे हैं, प्रभु आपने मेरी सारी रुचि रखी है। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा है और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया है। अब स्वामी मुझे आज्ञा दे, मैं जाकर के 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। मैं 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की